देश को आज़ाद हुए भले ही 75 वर्ष पूरे होने को हों, लेकिन भारत देश का फुटकर व छोटा व्यापारी आज भी भारत देश में गुलाम बना हुआ है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस व्यापारी को किसी भी तरह की मार देते रहो, ये सिर्फ सहता रहेगा। कुछ ऐसे उद्गार और दर्द ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ व्यापार मंडल का 1 दिवसीय अधिवेशन के पहले सत्र में व्यापारियों के मुख से सुनने को मिले, जो अपनी पीड़ा अपने जनप्रतिनिधियों के सामने रख रहे थे। सम्मेलन के पहले सत्र में राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे, छावनी विधानसभा के विधायक डॉक्टर GS धर्मेश शामिल हुए। अधिवेशन की शुरुआत हुई। उसके बाद संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के सामने रखना शुरू कर दिया। बिल्कुल पीड़ा व्यापारी जो है बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा है पूरे देश का। आज़ादी के 75 साल हो गए और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव इस साल हम मना रहे हैं 75वें वर्ष में, और उसके बाद भी व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा हुआ रो रहा है, बाजार में काम नहीं है। खुदरा व्यापारी रो रहा है, बाजार छीन लिया, निजीकरण, और विदेशी कंपनियों ने हिंदुस्तान के व्यापार के जो छोटा व्यापारी है उसको बर्बाद करने का काम किया है। आए दिन नई नई योजना निकलती है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अनाज व्यापारी और गुड़ व्यापारी, मैं इन दोनों व्यापारी को समस्याएं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि सरकार ने इन दोनों चीज़ों पर मंडी टैक्स भी लगाया है 1.5% मंडी शुल्क के रूप में, और 5% GST भी लगा दी है। 1 नेशन 1 टैक्स की बात हुई थी, लेकिन यहाँ 2 टैक्स ये छोटे व्यापारी और मध्यम व्यापारी सहन नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद भी गुड़ के व्यापार, गुड़ का जो हमारा कोल्हू क्रेशर वाला किसान है, जो गाँव में छोटे छोटे क्रेशर चला करके गुड़ को मंडी लाने का काम करता है, वो बर्बाद होने के लिए तैयार है, क्योंकि उस पर NGT का डंडा चालू है। NGT वाले उनके क्रेशरों को बंद कराने का काम कर रहे हैं। मेरा सरकार के माध्यम से ये अनुरोध है, इस लघु उद्योग को बचाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी तय करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का गुड़ उद्योग बर्बाद ना हो। खुदरा पॉलिसी आज तक हमारी सरकार बना नहीं पाई। आज हम लोग इस अधिवेशन के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि खुदरा व्यापारी नीति भी, जैसे उद्योग नीति बनाई गई है उस तरह से खुदरा व्यापार नीति भी बनाई जाए। इससे व्यापारियों को राहत मिले और व्यापारियों को अपनी बात कहने का मौका मिले। हमारे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतने खुदरा व्यापारी हैं जिनका कि सरकार के पास कोई सूचना जाती ही नहीं, कोई सरकार हमारी बात सुनती नहीं है, जबकि सरकार के टैक्सेशन में हमारा पूरा सहयोग है। हम राष्ट्रभक्त हैं, हम देश की सेवा में अपने को हमेशा लगाते हैं। सरकार के टैक्स के कलेक्टर के रूप में हम स्थापित हैं, टैक्स वसूलते हैं और सरकार के खाते में जमा करते हैं। उसके बावजूद सरकार खुदरा व्यापारियों को कोई तवज्जो नहीं देती, क्योंकि हमारी मांग बहुत दिनों से ये चल रही है कि सेंट्रल में भी खुदरा व्यापारी नीति बनाई जाए, जिससे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो। सपा बसपा भाजपा वाले कहते हैं व्यापारी को लूट लो, वोट तो देगा नहीं। भाजपा वाले कहते हैं व्यापारी को लूट लो, वोट जे जाएगा कहाँ पे। व्यापार खत्म हो चुके, खत्म नहीं हो रहे, खत्म हो चुके। सब कुछ ऑनलाइन जा चुका। 90% जो नीचे का वर्ग है, रिश्वत वहां खत्म हो गई। व्यापारियों पर 10 गुना रिश्वत बढ़ गई। व्यापारी कंगाल हो गया, रो नहीं सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस वक्त तो वो अपनी जान बचाने के चक्कर में लग रहा है कि मैं अपना सेफली तरीका पैसा कैसे निकालूं। कुछ नहीं बचा। व्यापारी से कहा जाता है कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं, हम अपनी दुकान आगे ना बढ़ाएं तो ठेली वाला आके खड़ा हो जाएगा। दुकान बिल्कुल बंद। कोई हमारी समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर पार्टी ने हमें लूटा और अब भी लूट रहे हैं। किसी भी व्यापारी का बेटा व्यापार पर बैठने को राजी नहीं है। जमीन की बात मैं आपसे कह रहा हूं, व्यापार खत्म हो चुका, कुछ भी नहीं हो सकता। आज उत्तर प्रदेश प्रादेशिक हमारे ऑल इंडिया व्यापार महामंडल का अधिवेशन हुआ, वो चल रहा है। पहले सत्र में हमारे साथ में सांसद और 2 धारासभ्य जो विधायक भी शामिल थे।
हमारे व्यापारियों ने बहुत मुखरता से अपनी बात कही। स्पेशली हमें नया जो जीएसटी आ रहा है उसकी विसंगतता के बारे में हमने उनको अवगत कराया। परिस्थिति ये है कि उनको आधी बात पता है, अभी जो हमारे जो सांसद है, वो जो मंत्री जी हैं, सबको उनको ये बात पूरा पता नहीं है कि इसमें एक साथ में 3 अलग अलग कानून लागू होते हैं। उसके हिसाब से उनकी बात से जीएसटी उन्होंने लगाया कि खुदरा व्यापार के बाद खुले उद्यान में नहीं है, मगर उसके सामने एफएसआई से का और मेट्रोलॉजी का, ये दोनों कायदे ऐसे हैं अनाज के, हम छूटे में अनाज बेच ही नहीं सकते, हम खुदरा अनाज बेच ही नहीं सकते, कंपलसरी है। एक या दूसरे कायदे में हम आ जाते हैं। जन एक्सप्रेस के लिए अविनाश कुल श्रेष्ठ की रिपोर्ट।